राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 3 दिनों से लगातार लोकसभा क्षेत्र में वादा निभाओ पदयात्रा कर रहे हैं। यात्रा के तीसरे दिन राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रसूलड़ी धाकड़ में वादा निभाओ पदयात्रा में शामिल होने दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय भी पहुंची, जहां उन्होंने यात्रा में भागीदारी की एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याएं कैसे हल की जाए उसको लेकर महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्या कैसे दूर की जा सकती है उनको लेकर विस्तार पूर्वक बात की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार संसदीय क्षेत्र में वादा निभाओ यात्रा के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार की वादा खिलाफी के बारे में किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं और बता रहे हैं। भाजपा की केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को लेकर उनको जानकारी दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ अब उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। चैनल हेड सलमान अली। कदम से कदम मिलाकर के चल रही हैं। किस तरीके का फील है जब आप जा रहे हैं जनता के बीच में? आपने तो देखा यहाँ पे सब लोग अपने घर, अपने परिवार, ऐसा लगता है जैसे बिछड़े हुए लोग एक साथ एक जगह मिल रहे हैं, तो इस तरह का एक फील है। और राजा साहब का तो बचपन भी इसी इलाके में गुजरा, आज भी वो इन लोगों से इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड हैं। तो जब भी राजगढ़ की और राघवगढ़ की बात आती है तो हमेशा वो एक अलग भावना में रहते हैं। मध्य प्रदेश पूरा उनका है, मध्य प्रदेश का पूरा देश के लिए सोचते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर मैंने उनके अंदर एक अलग इमोशन देखा है, तो उस इमोशन को यहाँ पे सजीव होते हुए मैं देख रही हूँ। आज हम देख रहे थे, उन्होंने बताया भी कि यहाँ पे लगभग 2 जनरेशन के बाद में अब नए वोटर्स आ गए, जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उनके टाइम में, और 34 साल के बाद लगभग वो इधर से अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वो भी एक तरह से एक भावुक चीज़ है उनके लिए। हाँ है, और मुझे लगता है कि जितनी भावना उधर से प्रवाहित हो रही है उतनी ही भावना इधर से भी है। मैं तो बस यही कहूँगी कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं आप उनसे भी बातचीत कीजिए। ये जो इमोशनल कनेक्ट है ये एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से है। तो चाहे गैप 32 साल का हो या जितने साल 3 दशक का हो, लेकिन इमोशनल कनेक्ट अभी भी बना हुआ है और लोग उतनी ही भावुक होकर और अपनत्व के साथ मिल रहे हैं जितना कि कोई साथ रहता है। बीजेपी जो है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं हम 29 की 29 सीटें यहाँ पर इस बार जीतेंगे, 400 पार का एक बड़ा लक्ष्य वो लेकर के चल रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई कितनी है और कितनी बातें जो है आपको लगता है कि ये ज़्यादा मतलब कही जा रही हैं उनके? हम तो जनता के विवेक पर विश्वास करते हैं और मैं समझती हूँ कि जनता को अपना विवेक का इस्तेमाल करने देना चाहिए और नतीजे तक इंतज़ार करना चाहिए। मैम एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले लगभग पूरे एक दशक में एक आवाज़ उठाई गई कि किस तरीके से एजेंसीज़ का दुरुपयोग हुआ। हाल ही में हम देखते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। दिल्ली में हमने रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन अपोजिशन पार्टीज़ का देखा। एक मैसेज जा रहा है, आपको लगता है पूरे देश भर में इससे? किसका मैसेज? एक इस तरीके का मैसेज कि एजेंसीज़ का दुरुपयोग, कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करने की चाहे बात हो, आईटी की तरफ से पेनल्टी लगाने की बात हो, इस तरीके की जो चीज़ें लगातार चल रही हैं। देखिए, आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग जितनी जिम्मेदारी से काम करेंगे और सत्य को उजागर करने का प्रयास करेंगे उतना ही लोगों को सच्चाई पता चलेगी। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में प्रगतिशील समाज के बीच में सांस लिया है, बड़ी हुई हूँ और इसी संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करके आगे बढ़ी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा विश्वास इन संवैधानिक संस्थाओं में मेरे मरते दम तक बना रहे और इसलिए जो भी संस्थाएं हैं सरकार की जो जनता के हित के लिए बनाई गई हैं वो जनता के हित में ही सदैव काम करें। मैं इसी के लिए चाहूँगी कि जीवन भर प्रयास करती रहूँ और इसी उम्मीद के साथ जिंदा रहूं। थैंक यू। किया जी तो गए खेत में, वो देखो तो यहाँ से चलते तो ठेठ वो
कौन सा गांव अपना पीपल खेड़ा तक जाते, बिना चिंता मत करो, आपका भाई खड़ा है, 3000 कर दूंगा। और आपको याद है कैसे बोल बोल के सगाई तो शिवराज सिंह जी से हुई और तोरण तो वो डॉक्टर मनमोहन यादव जी बन के भेज गए। अब ना तो कोई मिलेगा, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि ये हमारे जिला अध्यक्ष जी भी बोलते, और आप अपन सबको भी अच्छी तरह से याद। ये पास में तालाब भी है, पहले जब मच्छी मारते थे ना तो और भी मच्छी मारने के लिए क्या करते हैं, उसमें गंडोला को फेराते, वो आंख जो रहे खाचे का भी हुन लीजिए और ऊपरे का भी हुन लीजिए, और अनाम बेटा हो तो भी हुन लीजिए, और उन्हें गंडोला लेके वहाँ पटकते। अब आप उन्हें गंडोला खा बाहर मच्छी आवे तो वापस जा, तो आसाना ने कहीं करियो कि बेना और के तो डाल दे 1250, और 1250 डाल के और उनांग हरी बेन ने तो खेती के 1250 दे दिया, और जिया जी के 5500 को बिल दे दिया। एक गांव में कहीं हो, आपका गांव में भी वही होगा, नहीं वही होगा तो है ना नंदलाल जी के वो है तो अना का गांव में थी एक भाई ने, संपत भाई ने, कि हमारी बेन ने, हमारा भाई ने तो 1250 दिया, और अना का गांव का भी पीरूलाल जी गया था वहाँ पानस करवा। अब मोटर लेके आ गया तो बीच में मल गया वो मोहन लाइन में के रुक जाओ पीरूलाल जी, के क्यों के 5500 को बिल आई, और वहाँ घरे गया, जाते ही संपत भाई ने की कि ये आजा, अबे आया, हमारा भाई ने तो 1250 रुपया डालिया हमारे, आपकी मुँह पप्पू ने की, उन्हें की थारा भाई जावा दे गो, तो थारा भाई ने मुँह 5500 को बिल भी दे दियो, तो ये आसा करके ऐसा गंडोला में मच्छी आजा, आसा जी आजे उनके लिए। कौन लोकसभा में बैठे, कौन लोकसभा में आपकी दिक्कत परेशानियों को उठाए, कौन देश की समस्याओं पर अपनी बात दृढ़ता से कहे, उसका चुनाव होने जा रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहली बार में सन 80 में राजगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री बनकर आया था। उसके बाद 84 में मुझे लोकसभा का यहाँ से टिकट दिया गया। उस समय ये चुनाव क्षेत्र से कोई मुंबई का, यहाँ के मतदाता भाई और बहन बस जिसको धर्म के नाम पर कोई उम्मीदवार आ जाए उसको जिता देते थे, और फिर 5 साल तक उसको ढूंढते रहते थे कहाँ गया। मुझे 84 में टिकट दिया गया, और मुझे इस बात की खुशी है यहाँ के लोगों का प्यार तब से मुझसे मिलता गया। मैंने राजगढ़ जिले में